पड़ोस में ही एक लेडीज़ थी, वो भूत बाधा से ग्रसित हो गई। उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी? एक तो जेंट्स की आवाज़ में बोलना और ज़ोर से कहना कि मैं इसको लेके जाऊंगा। बातचीत हुई कौन है, तो उसने बताया कि जी हम 7 बंदे हैं, इकट्ठे रहते हैं। मैंने कहा कैसे आया इस योनि में, तो उसने बताया राज, बड़ा गहरा राज बताया कि मैं रेलवे लाइन से कट गया था, मेरे को सारा दाह संस्कार हो गया, मेरा अंगूठा वहीं रह गया। जब भी फेरे हों, चाहे आनंद कारज हो, आप एक कोशिश कीजिए कि शुभ चीज़ें लड़की के साथ जरूर हो, वो पवित्र हो, साफ सुथरी हो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अगर जो साथ में फेरे ले लेती है तो जैसे भगवान के रजिस्टर में लिख जाता है तो वो भी हस्बैंड हो जाता है, फिर बंध जाती है। बन जाती है। पता लगा कि एक मोर का पंख है गुजरात के अंदर जो दोनों तरफ से एक जैसा है, अगर जो सूरज और शीशे के बीच में उसको ला दें तो शीशा टूट जाता है। हजारों लाखों मोर में से किसी एक मोर में होता है और बहुत महंगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको हमारे हॉरर और ऑकल्ट रिलेटेड पॉडकास्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम ऑथेंटिक और जेन्युइन लोगों को आपके लिए लेकर आएँ, उनके साथ बातें करें। आज जो हमारे साथ है ब्रिजमोहन सर, वो बहुत ही एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हैं और साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में भी इनकी एक्सपर्टीज़ है। मोरपंख एस्ट्रोलॉजी जो कि एक नया कॉन्सेप्ट आज हमें जानने को मिलेगा, उसमें भी इनकी एक्सपर्टीज़ है। तो आज सर से हम बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमारी ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है हॉरर इंसिडेंट्स और हॉरर केसेस जानने का, तो पहले हम चाहेंगे उसी से शुरुआत हो और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताओ कि आप इस फील्ड में आए कैसे। थोड़ा सा शुरू करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड हूँ, वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि भूत आया, प्रेत आया, ऊपरा पराया हो गया। तो मेरे गुरुजी थे, ब्राह्मण परिवार से हूँ तो पहले तो सर आपकी लुक के साथ ये बिल्कुल जा नहीं रही चीज़ क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि कोई ऐसी फील्ड में होगा तो धोती कुर्ता हाँ, और इस तरह ऐसे की बातें होंगी। हाँ, तो उसका भी एक कारण था कि वो छोड़ने का भी कारण मैं आपको बताऊंगा कि वो धोती कुर्ता छोड़ा। पहले मैं वैसे भगवा बाने में रहता था। तो पहले क्या हुआ कि एक तो हमारे घर में परिपाटी थी, ख़ानदानी ऐसा है, महाराजा भरतपुर के हम पुरोहित रहे थे, तो परदादा हमारे जो थे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले गए, यहीं दनकौर के पास एक गांव है जोली, वहाँ से संबंधित रहे हैं हम, प्राणगढ़। और फिर एक के बाद परिवार में दूसरे को एक एनर्जी मिलती रही जो हम पास ऑन करते हैं दूसरे वाले के, किसी भी चाचा मामा ताऊ में, ब्लड रिलेशन में, जिसमें भी लगता है कि वो कैपेबल है तो उसको वो एनर्जी पास ऑन कर दी जाती है, आशीर्वाद कह लो। तो उसके बाद वो काम कर सकता है जिसको कहते हैं कि ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का या पावर का है, किसी की कोई प्रॉब्लम है रिमूव करनी है तो वो कर सकता है। तो इस लाइन में आने का कि पहले मेरे से जो ऊपरली जनरेशन है उसमें से कोई भी नहीं था, ना चाचा, ना पापा, ना ताऊ जी, किसी को नहीं दी गई। फिर मुझे दी गई ये पावर, अब आगे की तलाश जारी है। तो इस तरीके से फिर ब्राह्मण परिवारों में बैठना हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो ये काम करते थे ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनसे सीखना हुआ गुरु शिष्य परंपरा में। और सीखते सीखते फिर उसमें ऐसा नशा लगा इसका कि कुछ तो स्पेशल है, ये स्पेशल नहीं आए हैं, अवतारित नहीं है, फिर भी प्रिडिक्शन ज़बरदस्त करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के साथ संध्या है, अपना इष्ट है, अपने पितर है, उनको मना के चलें तो सारी एनर्जीज आपके पास। पर नेगेटिव एनर्जी में लोग घुसते नहीं, कभी कभार की वही नहीं खेलना इन चीज़ों से। लेकिन आपने कब डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ में भी देखिए करूँगा लोगों की हेल्प? नुकसान भी करती हैं, फ़ायदा भी करती हैं। अब हनुमान जी से मिलाने वाले जो तुलसीदास जी को, जो हनुमान जी से मिलाने वाले थे, वो एक प्रेत ही थे। तो उन्होंने एक प्रक्रिया करी थी, एक क्रिया करी थी आँख के पेड़ पौधे के ऊपर। उससे वो प्रेत ने खुश होकर उनको आशीर्वाद दिया था और बताया था कि हनुमान जी ऐसे आते हैं, जिसके बाद रामायण की रचना हुई, तो रामचरितमानस की। तो उसका पीछे एक प्रेत का बहुत बड़ा हाथ था। तो ऐसा नहीं कि भूत प्रेत खराब ही होते हैं, मुझे ये था कि इसके बाद की साइंस क्या है। जहाँ तक तो ये चलती है जो आप रिसर्च करते हैं, इसके बाद भी कुछ है, जीवन के बाद भी कुछ है, मृत्यु के बाद भी कुछ है। मृत्यु से पहले तो हम देख लेते हैं, तो मृत्यु के बाद का कुछ हुआ है, वो सिनेरियो जानने के लिए भूत प्रेतों को जानना ज़रूरी था। तो उस पर रिसर्च करी और बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ पाया, देखा और समझा भी। सर किसी केस के थ्रू ही जानते हैं? ये मेरा शुरुआती केस था। मैं पूठ श्याना है यहाँ पे, बुलंदशहर रोड पे है, तो चोपला बोलते हैं, वहाँ से बसेस वगैरह अंदर 18 किलोमीटर तक अंदर जाती है और वहाँ पे गुरुकुल भी है, गंगा का किनारा है।
और राजा ध्रुव की राजधानी रही है वो, अब तो टूटा फूटा खंडर हो चुका है। तो मेरे गुरुजी वहाँ पे मैंने अपने गुरुजी बनाए, तो उन्होंने मुझे साधना वगैरह करवाई। तो शुरू में जैसे लगता है कि आपने बहुत एनर्जी पा ली है, आपके करने से पहाड़ टूट जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आस पड़ोस में गया तो सबको एहसास भी हुआ कि कुछ हो गया, कुछ बदला है। तो पड़ोस में एक लेडीज़ थी, वो भूत बाधा से ग्रसित हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई। तो कोई समझ में नहीं आया किसको बुलाएं, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। अब मैं दौड़ के जैसे उनके घर तक जाता तो वो ठीक हो जाती। अच्छा। फिर वापस आता तो फिर वो आते दौड़ते कि जी अब जाड़ भिजनी शुरू हो गई है, और वो तो बहुत भारी हो जाती है, 2-2 बंदों से संभलती नहीं। उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी? एक तो जेंट्स की आवाज़ में बोलना, अच्छा। और ज़ोर से कहना कि मैं इसको लेके जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा। तो मैंने फ्राइड और सिगमंड फ्राइड वगैरह को भी पढ़ा है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा, जो अपने वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड है, जिन्होंने रिसर्च जो करी। एक्सॉर्सिज्म वगैरह करते हाँ, वो सब कुछ किया। तो मेरे को समझ में ये आता था जब से भी ड्यूअल पर्सनैलिटी पे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक में भूत प्रेत ही ये है, थोड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब उसका वेट मैंने देखा तो वेट वो 4-5 आदमियों से भी वो उठी नहीं, और पतली सी बिल्कुल, वो उसमें वेट 42 kg के आसपास होगा वैसे नॉर्मली देखा जाए। तो बड़ी मुश्किल से, तो वो हर बारी वो ठीक हो जाती जाती। तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा अब आओ, कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको कुछ नहीं करना है, एक थाली बजा देनी है। जैसे हमारे यहाँ पे किसी की अगर डिलीवरी और लड़का हो तो थाली बजा देते हैं। तो उन्होंने थाली बजाई तो उनकी समझ में नहीं आया, जो नेगेटिव एनर्जी थी। मैं पहुँचा भागा हुआ तो उसका हाथ पकड़ लिया मैंने लेडीज़ का। मैंने कहा अब ये कहीं नहीं जाने वाला। तो हाथ में छोड़ नहीं रहा था, मैंने कहा इसको बेड पे लिटाओ। बेड पे लिटाया, फिर मैंने ध्यान से देखा कोई मिर्गी का दौरा वोरा वगैरह तो नहीं है, तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। तो मेरी पूछताछ शुरू हुई, जो मन में पाठ थे, मंत्र थे। डर मैं अंदर से रहा था, काफ़ी डर रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं फेस कर रहा था किसी को। बातचीत हुई, कौन है, तो उसने बताया कि जी हम 7 बंदे हैं, इकट्ठे रहते हैं, हम सारे जेंट्स हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, और हमारे इसमें लेडीज़ नहीं है। मैंने कहा मरने के बाद भी इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है? बोले जी बिल्कुल प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा भूत प्रेतों में भी मेल फीमेल होते हैं? बोले जी सब होते हैं। और वो आपको बिल्कुल ऐसे क्यों आंसर कर रहा है, मतलब फ्रेंडली कैसे हो गया आपसे कि जो आप पूछ रहे हो? वो डर रहा था आपसे या क्या? उससे पहले प्रक्रिया चलती है, बातचीत चलती रहती है। वो झूठ बोल रहा था। पहली बात तो उसने कहा कि मेरे को छोड़ दे, मैं पीर हूँ, बर्बाद कर दूंगा। जो हमारे पास राजूगढ़ी है, वहाँ पे एक पीर बाबा है, तो उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है, तो वो उसका नाम लेते रहे। मैंने कहा नहीं, आप मुझे जानते हो, क्योंकि मैं रूटीन में वहाँ जाता था। तो उसने कहा नहीं जी, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, इसलिए भाग जाते हैं। मैंने कहा मेरे को बड़ी खुशी है अंदर तक कि 10 बंदे वहाँ पे खड़े हैं और भूत अंदर से कह रहे हैं कि मैं रिस्पेक्ट करता आपकी हूँ। इज्जत करता हूँ। मैंने कहा रिस्पेक्ट क्यों करते हो? बोले जी आपने गायत्री मंत्र किए हुए हैं। तो मुझे तब पता लगा गायत्री मंत्र की बहुत शक्ति होती है, बहुत पावरफुल चीज़ है। तो मैंने कहा अब अपने बारे में बताओ। बोला छोड़ दोगे इसको? बोला नहीं जी, लेके जाना है। मैंने कहा लेके नहीं जाएगा। तो मेरे कुछ मंत्र थे, वो पाठ किए, तो थोड़ा सा तड़पा। फिर मैंने कहा कि लहसुन की कुछ धुनी वगैरह दो। तो वो लहसुन की धुनी से बहुत ज़्यादा अंदर तक डर गया, काँप गया। तो बातचीत होती रही उससे, सवाल जवाब होते रहे। मैंने कहा भगवान देखा है? बोले जी भगवान देखा होता तो इस योनि में थोड़ी ना होते। मैंने कहा कैसे आए इस योनि में? तो उसने बताया राज, बड़ा गहरा राज बताया कि मैं रेलवे लाइन से कट गया था और मेरे को सारा दाह संस्कार हो गया, मेरा अंगूठा वहीं रह गया जी। अच्छा। जिसके कारण मेरी मुक्ति नहीं हो पाई। और ये वहाँ से आ रहे थे और मुझे ये अच्छा लगा उस समय, तो मैं इनके साथ आ गया। मेरे साथ और भी हैं, 6 जने और हैं। मैं सब एंटिटीज और हैं 6 एंटिटी, वो बाहर बैठी हैं, वो आपके सामने नहीं आएंगी। वो इनको डिस्टर्ब नहीं करती इन लेडी को, जो वो एंटिटी डिस्टर्ब करते हैं। वो उसको भेज रही थी कि भी मरते वक्त पाप भी हो तो इससे से हो, वो उसको ले जाना चाह रहे थे। तो जो बड़ी आइडेंटिटी होती हैं वो क्या करती हैं कि दूसरे छोटे वाले को परेशान करती हैं। इसलिए आपने कई फिल्मों में देखा भी होगा कि कोई भूत अगर जो किसी को बता रहा हो तो वो जल्दी से भागता है कि वो आ रहा है आप, है ना। तो इनमें भी पावरफुल होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, किसी कारण से उसके साथ भी एनर्जी जुड़ी हुई होती है, किसी ने अपने इष्ट को मनाया होता है, तो आत्मा के साथ पावर जुड़ जाती हैं और वो मरने के बाद भी पावरफुल हो जाता है। जैसे आपने अभी सुना हुआ, बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ब्रह्म राक्षस मंत्रों को भी खा जाता है, ये कर देता है, उसके ऊपर कोई भी मंत्र तंत्र नहीं चलता। लेकिन एक चीज़ सब पे चलती है, वो है प्रेम। ये भी प्रेम के भूखे होते हैं। इनसे प्रेम से बात करो ना तो ये ऐसे बच्चों की तरह बात करते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ये होती है बातचीत नहीं कर सकते आपस में, इशारे ही होते हैं। हम ही बातचीत कर सकते हैं।
ये स्वाद नहीं ले सकते, उसके लिए हमारे शरीर में आना ही पड़ेगा, जीभ की ज़रूरत है उसके लिए। तो इसीलिए शरीर पे कब्जा कर लेते हैं कई बार। तो काफ़ी देर बातचीत करने के बाद फिर उसको छोड़ने के लिए कहा गया, तो उसने कहा कि छोड़ तो दूंगा पर मेरे को मुक्ति चाहिए। अब मैंने उनको बोल दिया कि हाँ तुमको मुक्ति मिल जाएगी, मैं मुक्ति दे दूंगा, आप कसम खाओ। तो मुझे समझ में नहीं आया किसकी कसम दूँ। तो मुझे जो भी गंगा जी, यमुना जी, गाय माता, हनुमान, बजरंगबली, सबकी कस्में खाता रहा। मैंने कहा अब जाओ, इतनी कस्में खा ली, अब तो जाना पड़ेगा। हाँ। तो वो देखती रही, घूरती रही लेडीज़ मोटी आंखों से। मैंने कहा जा, अब जा, यहाँ से जाओ। तो हंसी छूटते छूटते बची। उसने कहा पहले हाथ छोड़ोगे जब ही तो जाऊँगा, आपने हाथ इतना कस के पकड़ा हुआ है। अच्छा। तो फिर मैंने उसका हाथ छोड़ा। उसके बाद वो आज तक ठीक रही, उस लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी तरह की दिक्कत नहीं। उसके बाद वो कभी आए भी नहीं। आपने कोई ताबीज़ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया उन्हें फ्यूचर नहीं, के कोई लिए? नहीं। बस वो कस्में हैं, हर एक धर्म का जो भी भूत होगा वो अपने धर्म की ही कस्में मानेगा। आप ये सोचो कि हिंदू वाला भूत मुसलमान से मान जाएगा, आसानी से नहीं मानेगा, क्योंकि उसके इष्ट भगवान अलग है। उसकी मेमोरी में कोई और ही भगवान चल रहा है, और ही ताकत चल रही है। सर लेकिन ये थोड़ा सा ना मतलब बिलीव नहीं करा जा रहा कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह उससे बात कर रहे हो, कस्में चढ़ा रहा है नेगेटिव एनर्जी या कि कस्में खाओ, बिलीवेबल नहीं है। थोड़ा अजीब सा सुन के वो लग रहा है कि यार अजीब ऐसे सा कैसे लगता है हुआ? ना। आप जब भी देखोगे जो भी आएगा कि वो उसकी बातचीत जरूर होगी, हाँ। चाहे वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो, चाहे वो वर्बली बात कर रहा हो। और ये बात करते हैं, शुरू में कभी बात कभार करने के लिए फेंका तैयार फाकी नहीं भी होते। लगती है थोड़ी कि कोई हुआ भी नहीं है ऐसी। कभी कभार कि वही इंस्ट्रूमेंट पे कुछ दिखा कुछ रहा और बोल कुछ और दिया, हाँ, ऐसा वो भी लगता है। सरसराहट की आवाज़ें आती हैं, जो ट्र की आवाज़, फिर वो डिकोड करते हैं। सर वो तो लाइट्स के हिसाब से करते हैं। चलो अगर यहाँ पे आप मेल हो तो दो बार ब्लिंक करो, फीमेल हो 3 बार ब्लिंक करो, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। बट ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भूत से ना आम जनता की तरह बात हो रही है। हाँ भाई कि जा क्यों नहीं रहा, वो कह रहा या है तो कसम वो खा इतनी फिर। पावरफुल एंटिटी नहीं होगी, या ऐसा नहीं ऐसा नहीं भी हो नहीं, सकता है। देखो मैंने ना एक से एक खतरनाक चीज़ से बात करी हुई है। मुझे लगता है बात करने से सारा कुछ मतलब जो निकलता है ना, सॉल्यूशन निकल सकता है। अब कहने को कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ ऐसे भी हैं जिनको लात मारनी पड़ती है, उनके लिए ये है लहसुन की अगर जो धुनी दो, या उनको बहुत गंदी चीज़ से सामना करवाओ। अगर जो मोमडन्स, अगर जो मुस्लिम उससे जिन्नाती वगैरह से संबंधित है, तो वो सूअर से बहुत डरेगा। सूअर की कोई भी चीज़ अगर वो सामने लाएगा तो उसको लगेगा कि अब तो किसी भी तरीके से जिस दिन क़यामत का दिन होगा उस दिन मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो वो उस चीज़ से डरते हैं। तो हर चीज़ का ना एक भय, इस जन्म में जैसे हम चलते हैं ना, भगवान की मूर्ति देख के अपने आप सर झुक जाता है, यही दिमाग में मरने के बाद भी हमारा चलता रहता है। हम बदल नहीं पाते हैं खुद को आसानी से। तो ये चीज़ें लाइफ के साथ चलती सर क्या उन्होंने उन लेडी को कुछ सेक्सुअली असॉल्ट किया था कुछ? हर 90% लेडीज़ को सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है इनके द्वारा। मोस्टली पहचान होती है कि आपके थाई पे नील के निशान होंगे, आपकी पिंडलियों पे, आपकी बाहों पे नील के निशान आएंगे और चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं होगा कि रात को क्या हो चुका है आपके साथ। आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, आलसी जीवन हो जाएगा, आपके हस्बैंड से आपकी लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, और आपको वाइट फ्लूइड की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। कमर में दर्द बनना शुरू हो जाएगा, आपसे उठा नहीं जाएगा। काम करोगे तो बहुत करोगे, नहीं तो ऐसे पड़ जाओगे। खाना एकदम या तो बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम हो जाएगा। तो आप समझ लो कि आप फंस चुके हैं इस चक्कर में। कभी आपको बदबू आएगी, कभी आपको खुशबू आएगी बिना उसके। उनको ट्रीट करने के बाद आपके ऊपर कुछ इफेक्ट हाँ, हुआ उसके बाद की तो कहानी बहुत ही खतरनाक हुई। अब मैं जहाँ भी चलता है ऐसा लगता है कोई मेरे ऊपर से हेलीकॉप्टर टाइप का घूम रहा है इस सिचुएशन के इस बाद। सिचुएशन के बाद। फिर जो मेरे गुरुजी हैं, उनके जो भतीजा था, उनका फ़ोन आया मेरे मामा के घर पे, यहाँ पे पाली गाँव में। तो उन्होंने कहा कि ब्रिज को भेजो, कुछ प्रॉब्लम है। मैं वहाँ गया तो उनके हाथ में स्टिक थी, डंडा था इतना बड़ा, कि खुद की मुक्ति के बारे में जानते हैं, खुद को मुक्त करना जान गए आप। कमिटमेंट कैसे कर दी किसी भूत प्रेत को कि मुक्त कर दोगे। गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया। बोला वो चीज़ें मेरे पास आके कह रही हैं कि आपके शिष्य ने कहा है कि मुक्त कर देंगे, अब मुक्त करो। महसूस हो रहा है ना? मैंने कहा हाँ गुरुजी हो तो रहा है। फिर उनका अब आराम से बैठ, अब मैं ठीक करता हूँ। तो उन्होंने ठीक किया उस चीज़ को। और मेरे गुरुजी कोई सामान्य गुरुजी नहीं थे, उन्होंने कौरवों की सेना में काम किया था, वो भाला फेंकते थे उसमें। मतलब पिछले जन्म में। पिछले जन्मों में उन्होंने कृष्ण जी को मैंने रूबरू देखा है। इवन देन अश्वत्थामा जी को भी वो अच्छे तरीके से जानते थे, मिलते भी थे। पूठ में वो आते भी थे, किसी को पता नहीं था। एक प्लेज बोलते हैं आज भी जो आते हैं। हाँ आते हैं वो।
प्लेज बोलते हैं ना, प्लेज लगा देते हैं गंगा का, जो तट सा छूट जाता है, दोनों तरफ गंगा जी की धार होती है और बीच में वो खरबूजे वगैरह बो देते हैं। तो वहाँ पे वो कुटिया में रहते थे, दूर से दिखा दिया था एक बारी के दूर से। तो ये सब उनको याद आया? नहीं, उन्होंने कैसे उनकी पता प्रैक्टिस कैसे थी। चला उन्हें? 5-6 जन्म थे उनके महाभारत से लेके अब तक के बीच में। अरे बाप रे। तो उन्होंने कुछ बताया हुआ है आपको वैसे कि क्या हुआ उस टाइम पे, कैसी थी? हाँ, उन्होंने कहा मैंने सामने, आज भी भाला जब थे तो भाला बहुत अच्छे से चलाते थे, सीआईडी में थे वो, और उसके बाद वो इसमें आ गए मेडिटेशन ध्यान वगैरह में। और उनको जन्मों का याद था। उनकी एक लाइन बहुत अच्छी थी कि गीता में साफ लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, तेरे में मेरे में खास अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं है, मैं अपने सभी हो चुके और होने वाले जन्मों के बारे में जानता हूँ, तो सिर्फ इसी जन्म के बारे में जानता है। तो ये जन्मों का रहस्य बहुत गहरा है। तो उसी के हिसाब से तो उन्होंने उनकी मुक्ति करी, जो भूत प्रेत थे साथ में, जो किया, मैं बच के निकल आया। फिर उन्होंने मुझे वो सिखाया कि इस भूत विद्या के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, नुकसान हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। ये तो चलो रिस्पेक्ट करती थी, वो कुछ पावरफुल चीज़ें होती हैं तो बहुत नुकसान। वैसे जो आपने साधना करी उनके साथ रहकर, वो किसी देवी देवता की करी या गायत्री मंत्र ही आपने सिद्ध करा? गायत्री मंत्र एक्चुअली मेरी मदर किया करती थी बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो लगी रहती थी गायत्री मंत्र। तो उस समय मेरे को भी अपने आप हो गया, उसका प्रभाव आ गया। तो मैंने कुछ साधनाएं जो वाम मार्गी होती हैं, जैसे भैरव साधना, भैरव वगैरह साधना, वो मेरी वो हो नहीं रही थी पूरी। गुरुजी कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गायत्री आगे अड़ जाती है, कि आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी, मुझे पावर चाहिए थी, बोला पावरों से दूर रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, उस गायत्री साधना का प्रभाव मेरी मदर से आया, जो है कि उसका प्रभाव मेरे पर, फिर मैंने भी काफ़ी की। और इसका प्रभाव ये रहा कि वाम मार्गी, कोई भी वाम मार्गी बोलते हैं जो भूत प्रेत पिशाच वगैरह और करण पिशाची वगैरह, ये मुझे एंटिटी सिद्ध करना चाहते थे कि इस लाइन में हेल्प होती रहे। हाँ, इस लाइन में हेल्प होती रही, क्योंकि मैं बहुत से दिग्गज बंदों से मिला। मोदी नगर में एक हकीम जी थे, मुरादनगर में, तो वो ऐसे जैसे आजकल धीरेन्द्र जी हैं वो बता देते हैं, वो तो इससे भी फास्ट बताते थे। वो उनके पास में जाता था और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उनके पास आते थे, पटौदी परिवार से भी आते थे, शिकार खेलने के बहुत शौकीन थे, लाइन लगती थी। हकीम जी के पास जाके तो वो मन में ये होता था इनके भी पास भी कोई पावर है, करण पिशाचनी की या हनुमान जी की, सिद्धि तो मुझे भी करनी है, दूसरों को अचंभित मुझे भी करना है। क्योंकि बचपना होता है ना कि ये दिखाने के लिए सबको, कि छोटी उम्र थी, ताकत दिखाने का एक घमंड होता है, तो वो सारा चलता है। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि गलती होती है। तो बट सर, ऐसा होता है कि आपके प्रोफेशन में भी बहुत सारे लोग ऐसी सिद्धि करके रखते हैं या कुछ एंटिटीज से अपना काम करवाते हैं, ऐसा होता है? कब होता है, बहुत होता है। राजस्थान में ज़्यादा होता है, राजस्थान की पावर बहुत ज़्यादा, जो वहाँ के ब्राह्मण है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अंत अच्छा नहीं होता। फिर उसका अंत हमेशा मैंने देखा है बुरा ही होता है। जो आप सामान्य साधना करोगे, प्रभु का नाम लोगे, भजन करोगे, वो श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आप तंत्र मंत्र के माहिर हो जाओ, लेकिन मुझे जो मेरा अनुभव है कि लास्ट में राम का नाम ही बड़ा शक्तिशाली है। दिल से मन से करोगे तो उसका प्रभाव कई गुना, 1000 गुना ज़्यादा है। सर, जो हर बार जैसे आप बोल रहे हो कि एक बाबा हैं जिन्होंने जो ऑलरेडी बता देते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, तो ये हर बार कर्ण पिशाचिनी की साधना करके ही होता है और भी नेगेटिव साधनाएं ऐसे कुछ होता है? एक तो आप ध्यान साधना जब भी करोगे ना, तो कुछ वेव्स टकरा जाएंगी आपके साथ, है ना, वेव्स। वो कोई बोलेगा नहीं कान में, आपको ये लगेगा कि अरे आते वक्त आपकी ठोकर लगी थी, या आपके मन से ही आएगा कि इसको बोलो कि आप घिया की सब्जी खा के आए थे, तो वो एक्चुअल होगा, वो सच वो। लेकिन आपको ध्यान एक ही मंत्र का रिपीटिशन करना पड़ेगा, मेडिटेशन बहुत करना पड़ेगा। अब माइंड रीडिंग तो बहुत सारे जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी कर लेते हैं, हिप्नोसिस वाले कर लेते हैं। हिप्नोसिस वाले भी सब कुछ बता देते हैं, या आँख पे पट्टी बांध के कलर बता देते हैं। राइट। तो वो अध्यात्म नहीं है, ये पावर है वेव्स की। क्योंकि मन में सोचा है, कई बार क्या होता है कि औरतें आती हैं स्पेशली, उनके मन में होता है कि मैं जेठानी का ही नाम लूँ, भाई मेरे पर किसी ने कुछ करवाया है, कुछ बताया, तो उनके मन में चल रहा है कि श्वेता मेरी जेठानी का नाम है, ऐसे नाम ले दें। और प्रभाव ये होता है कि नाम ऐसे ले लिया तो वो कहेंगे मैंने पहले ही बोला था ना, ये जेठानी ही है मेरी। तो ऐसा नहीं होता है। और ये केसेस मैंने यहीं पे देखा था, पूत पे गुरुजी के यहाँ पे एक केस आया था, तो उसमें ना वो बार बार उनकी एक भतीजी था, उनका नाम आ रहा था, तो वो अपने चाचा के पास आई थी कि जी मेरे को परेशानी हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया, चोरी हुआ था वो गहना। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है, यहीं बैठे रहो,
इस वाली औरत के घर जाओ और ये कहो कि वो जो गोल्ड चुराया था वो ले लो। मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाता, बड़े उसमें बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। तो वहाँ गए तो दूसरे जो नाम आ रहा था उसके अलावा किसी के घर से वो निकला सोना स्वर्ण। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा कैसे हुआ, हर जगह तो इसका नाम आ रहा था, मेरे मन से भी ये गया था कि ये नाम ये निकलना चाहिए। बोला वो जो सामने क्वेश्चन कर रहा है ना, वो मन में सोच रहा है बार बार कि इसी का नाम ले, यही है। तो वो जो चीज़ टकराती है ना, जो वेव्स टकराती हैं, तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाता है कि इसका नाम है। अगर जो कि बता रहा है तो ये भी मत सोचो कि वो सही बता रहा है, वो गलत भी हो सकता है, आपकी वेव्स ये काम कर रही होती हैं। आपके मन की जो फ्रीक्वेंसी वो है वो उन तक जा रही है। क्योंकि वो बहुत मेडिटेशन करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ अगर जो आप किसी चीज़ को बार बार घुमाओगे तो सामने वाले के पास इसका इम्पैक्ट जाएगा ही जाएगा। तभी कई लोग मन के क्वेश्चन पढ़ लेते हाँ। कि आप ये सोच के आए थे, आप ये सोच के आए थे। ये ऑल राइट सर, एक और केस आप बता रहे थे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था ऑफ कैमरा, जो आप मस्जिद वाला बता रहे थे। मस्जिद नहीं, वो हमारे पानीपत में पीर कलंदर की दरगाह है, बहुत माने हुए अपने आप में पीर हैं। तो वहाँ काफ़ी साल पहले की बात है, एक लेडीज़ पे प्रयोग कर रहा था एक मौलवी, बैठा हुआ था, तंत्र मंत्र कर रहे थे, तो वो ठीक नहीं हो रहा था और मैं देख रहा था वो ठीक नहीं हो पाएगी जिस तरीके से आपको ये इंट्यूशन आ रही थी? इंट्यूशंस आ गई, क्योंकि पहले वेव्स बहुत टकराती थी ऐसी, पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाता था। पॉजिटिव टकराएगी तो खुशबू आएगी, संपूर्ण होगा शरीर में, जैसे गुजबम्स बोलते हैं ना, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि कोई चीज़ मुझसे टकरा के गई है। तो मैंने काफ़ी देर करते हो गए, तो मैंने उसको कहा कि जी आपसे ठीक नहीं होगा ये केस। बोला जी कैसे नहीं होगा? मैंने कहा ये आप गलत चल रहे हो इसमें। तो मैं आपको सबको बता देता हूँ आपके माध्यम से कि जब भी फेरे हों, चाहे आनंद कारज हों, आप एक कोशिश कीजिए कि शुभ चीज़ें लड़की के साथ ज़रूर हों, वो पवित्र हो, साफ़ सुथरी हो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अगर जो साथ में फेरे ले लेती हैं तो जैसे भगवान के रजिस्टर में लिख जाता है तो वो भी हस्बैंड हो जाता है, वो बंध जाती है, वो बन जाती है, आप नहीं छुटा पाओगे आप कोई भी। बट ये मेक श्योर कैसे करें ये भी बता दो कि कुछ आसपास नहीं है नेगेटिव। देखो साउथ के जो पंडित होते हैं बहुत अच्छे से हवा को काटते हैं कुसा से ऐसे ऐसे करके, यानी वो नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देते हैं। हमारे नॉर्थ के पंडितों को जैसे होता है ना कि पंडित जी और 10 रुपये ज़्यादा ले लो पर जल्दी फेरे करवा दो, हाँ, तो वो भी ऐसे चलते फिरते फेरे कर देते हैं, 4 बातें करके। नहीं तो कहीं कहीं 4-4 घंटे के 7-7 घंटे के फेरे होते हैं, वो ऐसे ही नहीं होते। उसका कारण उसके लिए बहुत बड़ा है। आपको हवा पवित्र करनी होती है, कोई भी ये हवाएं ही हैं, नेगेटिव एनर्जी साथ ना जुड़े, उसके लिए उसको शुद्धतम अवस्था में रखो। वो ये हल्दी जो लगाते थे ये नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए होती थी, साथ में एक चक्कू या कोई ऐसी चीज़ रखते थे ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी पास ना आए। लेकिन आजकल प्रेम विवाह हो जाते हैं, कैसे भी हो जाता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है। लेकिन फेरे ले लिए उसके साथ तो फिर तो अग्नि साक्षी हो गया, वो भी पति हो गया। फिर आप छुटाते फिरते रहो, चाहे आप बालाजी चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, नहीं होगा। भगवान के रजिस्टर में उनका हो गया है। इस चीज़ का सोल्यूशन है ही नहीं, कोई तो होगा। उसके साथ फिर एक जैसे मांडवाली होती है ना कि 6 दिन के लिए आपके लिए। आप ये केस के एग्जांपल से ही बताओ। केस के एग्जांपल से क्या हो, फिर मेरी बातचीत हुई, मैंने उनको, सरदार जी थे जो उनके हस्बैंड थे, मैंने कहा क्या पोजीशन है भैया, शादी से पहले क्या थी और शादी के बाद क्या है, आपके बच्चे भी हैं। तो बच्चे मैंने देख लिए थे, वो जिन्नाती बच्चे थे। जिन्नाती बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। पहले सबसे पहले मैंने देखे थे धोला कुआं, दिल्ली में एक मदरसा हुआ करता था बीच में उसके अंदर की तरफ, उस मदरसे के अंदर मैंने वहाँ पे बच्चे पढ़ते हुए देखे हैं। मतलब इस केस में भी उन हस्बैंड वाइफ की जिन से शादी हो गई थी जिनसे शादी होगी थी और बच्चे भी जिन के थे। जिन के। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एंटिटी एक ह्यूमन को वो कर दे? ये मतलब दिखने में अलग सा लगता है। देखो टीबी की बीमारी लगा लो, किसी को भी हो, हवा में सारे तरीके के वायरस हैं, पर आपको जुकाम होगा आपको नहीं होगा, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। अब दिखते तो वायरस कहीं नहीं है, सूक्ष्मदर्शी चाहिए। अगर जो आपको ये भूत प्रेत भी देखने हैं तो मैं आपको रिवील कर देता हूँ बातों बातों में। N8 नाम का नोकिया का एक फ़ोन आता था, उससे अगर जो आप अंधेरे में फ्लैश के साथ फ़ोटो खींचो तो इन आइडेंटिटी कई बार क्लियर हो जाती है कि वो खड़ी है अच्छा जी, धब्बे के रूप में। नोकिया के उसी फोन में? इसी फ़ोन के साथ है। एक साइबर शॉट कैमरा आता है, सोनी का आता है, 12 मेगापिक्सल से ज़्यादा होना चाहिए, 12.1 से ऊपर होना चाहिए। तो उससे भी आप अगर जो अंधेरे में पिक लोगे तो आपको दिखाई दे जाएंगे वो धब्बे। कुछ लोग बोलते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल है, रिफ्लेक्स होकर आती है, नहीं,
आप उसको अगर शमशान घाट के आसपास लेके जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कितनी आइडेंटिटी यहाँ पे बैठी हुई है। सर सिर्फ यही कैमरास क्यों कैप्चर कर पाते हैं? अगर उसी मेगापिक्सल के कोई और फोन का कैमरा तब भी नहीं कर? नहीं, और कोई नहीं है। आप पंखा बहुत स्पीडली चलाओ और आप इससे फ़ोटो खींचो तो वो रुका आ जाएगा, उस पर कुछ लिखा होगा तो आप पढ़ सकते हो चाहे कितना स्पीड चल रहा हो। तो वो जो जितनी भी स्पीड से जो ये एनर्जीज मूव कर रही होती हैं ये इसको कैच कर लेती हैं। ये आज से पहले कभी किसी ने नहीं बोला होगा, किसी भी पॉडकास्ट में नहीं बोला होगा, इसके बाद बहुत बोला जाएगा। ये तो सर नई बात सुनी है हमने खुद। अब तो बहुत बहुत बड़ी बातें रिवील करूंगा अगर जो आप पूछते रहे ऐसे तो उसके साथ क्या हुआ कि मैंने देखा कि वो जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं और उनसे खुशबू आ रही है अलग तरीके की, और गोरे चिट्टे हैं। आप जिन्नाती बच्चों को कभी भी देखोगे गोद में उठाने का दिल करेगा, बहुत प्यारे होते हैं, स्वीट से होते हैं। तो उन्होंने कहा जी शादी के बाद मैं बर्बाद हो गया, भांडे बिचने की स्थिति होगी, मेरे बर्तन तक बिक गए, मेरे को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। फिर मैंने मौलवी जी से रिक्वेस्ट करी कि आपका ही नाम लूँगा मैं नहीं लूँगा, अपना क्रेडिट कोई नहीं लेता हूँ, पर इससे बात करने दो। तो जिन से बात हुई, बातचीत करते रहे। जिन मतलब ऐसे रेडीली आ गया? नहीं, उसमें था ही, ऑलरेडी था ही। वो ऐसे हूँ करते रहते हैं, बोलते नहीं है ज़्यादा, वो नहीं करते हैं। लेकिन जब बातचीत शुरू हुई उससे कि एक बारी कि भाई आप आग से बने हैं, हम मिट्टी के बने हुए हैं, हमारा कोई मेल नहीं है, कैसे हुआ? बोला जी इसके साथ मेरी शादी हो चुकी है और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी है और मेरी रहेगी और मेरे साथ ही जाएगी। मैंने कहा फिर तेरी है तेरी रहेगी, इसको सरदार जी को क्यों ऑपरेशन कर रहा है? बोला ये इसका हस्बैंड बनता है। बहुत देर बातचीत करने के बाद मैंने हर एक को ये बोलता हूँ कि मैं कोई क्लेश नहीं करना चाहता, कोई तुमको दुख नहीं देना चाहता, मारधाड़ नहीं करना चाहता, मैं कर सकता हूँ पर करूँगा नहीं। आराम से बात करो, रिलैक्स मोड में बात करो। तब उनकी बातचीत हुई। बातचीत के बाद उसने कहा ठीक है जी, पहले वो ये कह रहा था पूरा ही टाइम चाहिए मुझे, फिर वो 15 दिन पे आया। 15 दिन के बाद उस पर हुआ कि 15 दिन ये इसके पास नहीं आएगा, मैं ही रहूँगा। मैंने कहा इसका स्वास्थ्य है, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम उसकी जर्जर हालत हो गई थी, बहुत बुरी हालत थी लेडीज़ की भी। उसके बाद वो स्थिति ठीक हुई। मैंने कहा इसका काम धंधा भी ठीक होना चाहिए, तो उसने कहा हाँ। फिर एक हज़रत सुलेमान है, अगर जो किसी मोमडन से रिलेटेड संबंधित कुछ भी है तो हजरत सुलेमान की कसम देनी पड़ेगी। सुलेमानी हकीक भी आता है, वो धारण करना पड़ेगा। सुलेमानी हकीक एक स्टोन होता है, स्टोन होता है, काले रंग का होता है, लेकिन हज़ारों सुलेमानी हकीक में से स्पेशल हकीक होता है, वो बहुत सस्ता पत्थर है, लेकिन उसको छाटना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा काम करेगा। उन धारियों में बहुत बड़ा कोडिंग है, वो धारियाँ चेक करके अच्छे से वही देना पड़ता है। उसका असर ज़्यादा महंगा पत्थर भी नहीं है, स्टोन नहीं है। तो उसके धारण करने के बाद ये नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। फिर उसके बाद उसने बात मानी, हज़रत सुलेमान की कसम खाई, क्योंकि हज़रत सुलेमान के पास लाखों हज़ारों फरिश्ते हैं, फरिश्तों के पास हज़ारों जिन्नात हैं जो उनकी सेना में काम करते हैं और उन्हीं के थ्रू वे काम करते हैं। उनकी बात को वो टालते नहीं हैं, उनकी कसम को भी नहीं टालते हैं। तो प्रभु की दया से वो ठीक हो गए, अच्छे हो गए। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए ज़िंदगी में। तो अब वो 15 दिन उनके हस्बैंड उनके साथ रहते हैं, 15 दिन वो हाँ। हस्बैंड उस कमरे में भी एंटर नहीं करते? मतलब रात को सोते नहीं हैं उनके साथ। अच्छा। और ये उन्होंने मान लिया था कि ऐसा ही चलेगा। बोला उसका कोई तरीका नहीं है। मतलब ये चीज़ें क्या है कि आपने देखा होगा, मेरे एक गुरुजी तो इसी चक्कर में गए थे, किसी को अलग करने आने के चक्कर में कोशिश करी तो उनकी मृत्यु हुई हो गई उस चीज़ में। अच्छा। उन्होंने बता दिया था कि मैं बच नहीं पाऊंगा। सिमिलर केस था, किसी के साथ शादी हो गई थी जिनकी, हाँ, शादी हो गई थी जिनकी, और गुरुजी बचे नहीं, बचे। उसमें उन्होंने गंगा जी में बड़ा अनुष्ठान भी किया। एक परिवार में था, उसमें फांसी, सारे आत्महत्या ही करते हैं, सुसाइड। अच्छा। तो नेगेटिव एनर्जी जुड़ी थी, उन्होंने कोशिश करी थी उसने ये करने कैसी नेगेटिव एनर्जी है कि फांसी और ये सभी करवाती है? जो किसी भी गलत तरीके से मरी हुई होती है ना, कोई भी औरत या आदमी, तो वो कोशिश करता है सामने वाला भी उसी तरीके से ही जाए, अच्छा। उसी प्रोसेस से निकले। हर एक कोई ना अपना परिवार बढ़ाने पे लगा होता है वहाँ पे भी। और मरने के बाद माँ के अलावा कोई सगा नहीं होता, ना बाप सगा होता है, ना भाई सगा होता है। माँ है जो लास्ट तक मरने के बाद, वो LIC की पॉलिसी है, जीने के साथ भी जीने के बाद भी। बाकी आप ये सोचो कि आपका पिता आपका सगा हो गया, नो, वो भी आपके साथ गलत कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो सर कमिंग बैक टू एस्ट्रोलॉजी, आप एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, मोर पंख को यूज़ करते हैं आप। जी जी। ये इसके बारे में थोड़ा बताओ, और ये कितना मैजिकल है, या कोई केस के एग्जांपल से अगर आप बता सकते हो, और क्यों आप
मैंने पहली बार सुना है, हम इतने एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पॉडकास्ट करते हैं, इतने एक्सपर्ट्स के साथ, पहली बार मैंने सुना है कि कोई मोर पंख को यूज़ करता है, तो थोड़ा इसके बारे में बताओ। देखो मोर पंख ने ना मुझे शुरू से अट्रैक्ट कर रखा था, क्योंकि मेरे इष्ट कृष्ण जी रहे, तो कृष्ण जी ने सर पे लगाया हुआ है उसको। तो कहानी बहुत सारी है कि मोर ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अब साइंटिफिक वो सही हो या गलत हो वो प्रभु जानता है, लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मोरनी आंसू पी के ही प्रेग्नेंट होती है और वो अंडे देती है और उसके बाद उससे बच्चे आते हैं। तो वो ब्रह्मचर्य का मोर तो हमेशा मतलब जब बादल देखता है तो अपने पैर देख के रो पड़ता है जो कहते हैं, और उसके आंसू फिर मोरनी पी लेती है। लेकिन मोर हर धर्म में माना जाता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। दूसरा, कोई भी वाहन है, चाहे हाथी है, गधा है, कुत्ता है, वो किसी एक बड़ी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। शेर है, शेरा वाली माता के साथ जुड़ा है। बैल है तो वो जो अपना नंदी है वो शिव जी के साथ जुड़ा है। लेकिन मोर मुर्गन देवता यानी कार्तिकेय जी के साथ जुड़ा हुआ है। और वो वहाँ दक्षिण में गए तो दक्षिण बहुत वेल ऑफ है। दुबई में भी अपने जितने भी अमीर हैं मोस्टली सारे साउथ के हैं। और फिर हर धर्म में इसको नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप दरगाहों पे जाएंगे तो मोर का पंख होगा। जैन वाले जो दिगंबर मुनि हैं वो भी अपने साथ पिच्छी रखते हैं, पिच्छी में जब झाड़ा लगता है तो भी मोर पंख यूज होता है। हिंदू भी मोर पंख। इवन देन गाँवों से रिलेटेड हैं तो वो जानते हैं जानवरों को कोई बीमारी हो जाती है तो मोर पंख गले में बांध देने से उसको बड़ा फ़र्क पड़ता है, दूध भी ज़्यादा देता है, कलर भी अट्रैक्ट करता है, सुंदर भी बहुत लगता है, आवाज़ भी बहुत अच्छी होती है, परेशान भी नहीं करता। पर सर इसको आप साइंटिफिकली वो नहीं कर सकते ना कि ऐसा हो जाता है इससे। साइंटिफिकली देखो जी ऐसा है, अब आपने बहुत सारा सुना होगा एल्यूमिनाटी वगैरह के बारे में। इल्यूमिनाटी, बारे में हाँ बोलते जी, हाँ हैं। जी, हाँ जी। बहुत पहले गुरुजी के साथ ही मिलके पता लगा कि एक मोर का पंख है गुजरात के अंदर जो दोनों तरफ से एक जैसा है। इसको बहुत दुर्लभ माना जाता है। अगर जो सूरज और शीशे के बीच में उसको ला दें तो शीशा टूट जाता है। अच्छा। और उसका बहुत बड़ा प्रयोग होता है और ये हज़ारों लाखों मोर में से किसी एक मोर में होता है और बहुत महंगा होता है। उस समय मैंने उस मोर पंख को देखा कि डील हुई थी, उस समय करोड़ों रुपए में हुई थी और वो अनजाने लोग थे, अनजाने लोग आए, अनजाने वो हुए और वो होके चले गए। कितने काफी की डील छोटा हुई अगर बता सकते हो तो? इनकम टैक्स वाले ना आ जाए या पूछताछ ना कर दी। पर आपने थोड़ी करी है वो डील। हाँ, नहीं वो पता नहीं, वो पूछताछ तो तंग कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल गाड़ी में आए थे 4 के आसपास की थी। अच्छा। एक मोर पंख के लिए? एक मोर। और फिर मैंने जिज्ञासावश छोटा सा ही था तो पूछ लिया था कि आप कौन लोग हैं और क्या करते हैं। तो उन्होंने पहली बार कहा था एल्यूमिनाटी सुना है? मैंने कहा हाँ सुना है, स्टडी करता रहता। बोला कोई भी ऐसी दुर्लभ चीज़, एक राइस पुलर बोलते हैं, राइस सिक्के को सिक्के से खींच लेता है वो, और ऐसी चीज़ जो बिजली गिर जाती है किसी व्यक्ति के ऊपर उसकी खोपड़ी, और ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें वो संग्रह करते हैं पावर के लिए, बहुत पावरफुल होती है। तो ये मोर का पंख महाराष्ट्र में शायद किसी के पास है या फिर नागमणि वगैरह। तो मोर पंख ने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि ये बहुत पावरफुल चीज़ है, इसका कोई ना कोई प्रयोग ऐसा है जो सबसे छुपा हुआ है और किसी के सामने अब तक आया नहीं। फिर मैंने इसके प्रयोग सीखने शुरू किए, जहाँ से जो नॉलेज गेन हुई फिर मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी। तो इसके जो मैंने प्रयोग किए तो उसके रिज़ल्ट 110% आए। आपको रत्न बता दिए जाएंगे, आपको पता नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप फंस जाते हो किस ग्रह को ठीक करें। उपाय इतने सारे हैं, दही लगा लो, काला टीका लगा लो, नाक बिंदवा लो, लाल किताब के अलग से हैं, सुनहरी किताब भी आ गई, काली किताब भी आ गई, रावण संहिता भी आ गई, अपना ज्योतिष भी आ गया। क्या क्या उपाय करता फिरेगा एक आदमी। भाई रेमेडीज़ के लिए तो ये कहते हैं कि भाई सारी ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, ये भी शक्ति देगी। भाई एक्चुअल दवाई कौन सी है आपके लिए, या फिर वो जो सब पे असर करे। तो मोरपंख एक ऐसी चीज़ है कि वो हर ग्रह पे अपना प्रभाव डालती है। सर थोड़ा एग्जांपल से बताओ कि आपके पास कोई आया हो, कोई केस समस्या के- से कोई हाँ। क्या समस्या थी, फिर मोर पंख के द्वारा वो ठीक की गई? हाँ, एक व्यक्ति आया था, बिजनेस बहुत चलता था उसका, चलते चलते रुक गया। उसका मेनली काम था ठेके लेने का और बहुत अच्छा ठेकेदार था। तो उसने कहा जी मैंने बहुत उपाय करवा लिए, 5-5 लाख के भी मैंने अनुष्ठान करवा लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं हुआ, मैं दूर दूर गया हूँ। तो मैंने कहा जी एक मैं प्रयोग कर रहा हूँ फिलहाल, रिसर्च बेस है, तो आप ये कर लीजिए। तो मैंने मोर पंख तैयार करके दिया। मैंने कहा इसको सर पे तो लगा नहीं सकते, आप लेमिनेट करके यहाँ पे रख लीजिए आगे फ्रंट में, जब भी जाओगे ये लेके जाओगे।
मतलब पॉकेट में डाल लो। पॉकेट में डालो, उसका फ्रंट दिल के आसपास रहे ताकि एनर्जी दिल के माध्यम से माइंड तक पहुँचे। उसके बाद विद इन 1 मंथ उसको ठेके पे ठेके मिले, GMR में मिले उसको, अच्छा। दिल्ली के बहुत बड़े बड़े ठेके मिले, और उसने एक अच्छी खासी इनकम करी। उसके कर्जे थे काफ़ी, वो उतर गए। उसके बाद एक मेरे को फ़ोन, एक साइट है, नाम लेते हुए कोई दिक्कत नहीं, एस्ट्रोटॉक पे था मैं पहले, और वहाँ से एक बंदे ने मुझे ढूंढ लिया इस चीज़ के लिए कि जी आप कुछ ऐसी रेमेडीज़, मैंने कहा देखो ये रूल के ख़िलाफ़ है, मैं अगर जो छोड़ दूंगा एस्ट्रोटॉक को तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो उसके छोड़ने के बाद, एस्ट्रोटॉक को छोड़ने के बाद वो डायरेक्ट मिला और उसको मैंने वो मोरपंख दिया कि भाई इस तरीके से ये काम होगा। उसके घर में इतनी कलह होती थी, इतनी कलह होती थी, और वो जहाँ जाता था बहुत बड़े नुकसान भी होते थे उसको। तो उसके बाद उसकी भी लाइफ चेंज हो गई, बदल गई एकदम। तो उसको मतलब वो बोला जी जेब में मैं शर्ट ऐसी पहनता हूँ जैसे जिसमें मैं कैसे क्या करूँ। तो उसके लिए मैंने मेरे फ़ोन में भी पीछे मोर का पंख होगा, मैंने कहा फ़ोन के पीछे कवर में आप ये रख लीजिए, जब भी बात कीजिए फ़ोन को इस तरह रखिए कि वो सामने आ जाए आपके। तो उसके बाद उनके काफ़ी फ़र्क पड़ा, काफ़ी क्या बहुत लाइफ ही चेंज हो गई, इधर से उधर हो गई। तो मैंने बहुत सारे प्रयोग किए उस तो चीज़ सर बस मोर पंख को रखना अपने आसपास यही आपको एनर्जाइज कर देता है या उसका कुछ और भी तरीका नहीं, होता उसको चार्ज करना पड़ता है। देखो नॉर्मल मोर पंख भी रखोगे तो फ़र्क डालेगा, ऐसा नहीं है कि भी मेरे चार्ज करने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक चीज़ होती है कि स्टिक वहीं पे ही वार हो जहां आप वार करना चाहते हैं, उसको एनर्जी देने के बाद आपको उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। है? एनर्जी कैसे देते हो आप? मंत्रों से? मंत्र पाठ होते हैं आपने, तो उस मंत्र पाठ करने के बाद उसको तो सर जिनको आप देते हो, आप उनकी कुंडली वगैरह देखते हो कि यार ये कौन से ग्रह उसमें कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं वैसे, क्योंकि मेन ग्रह सारे ठीक हो जाते हैं। भाई पीला सा रंग होता है तो बृहस्पति भी ठीक हो जाता है, ब्लू भी है, ब्लैक सा भी है उसमें, तो शनि भी, राहु भी। अब सबसे ज़्यादा गुंडे ही ठीक हो गए किसी एरिया के, अगर जो क्रिमिनल ही आपके साथ है, गुंडे ही कुछ नहीं कह रहे हैं तो क्या करेंगे। अब उसमें तो इसको यही संज्ञा दी जाएगी कि खतरनाक ग्रह। अब मजाक में कह देते हैं कि शनिदेव के लिए तो वो हफ्ता मांगने आ जाते हैं यार, उनका हफ्ता तो आज भी चलता है। तो वो सारे ग्रह एकदम ठीक हो जाते हैं इससे। बृहस्पति सबसे हैवी ग्रह होता है, भारी है, बड़ा है, वो ठीक हो जाए तो आपको बिजनेस में आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, आपकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। हरा सा रंग होता है, बुद्ध भी ठीक हो जाएगा। तो ये सारी शक्तियाँ, एनर्जीज आपके साथ चलेगी। उसमें स्वर्ण की भी मात्रा होती है, तो स्वर्ण भी आपको बहुत हेल्प करेगा उसमें, तो वो बहुत फ़ायदा है। और सरस्वती जी यूज़ करती हैं, क्योंकि लिखने के लिए पहले मोरपंख का यूज़ किया जाता था। तो आपकी बुद्धि भी बहुत प्रखर हो जाएगी, आपकी ज़ुबान में भी एक शक्ति आ जाएगी कि आप जो बोलेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा, इम्पैक्टफुल रहेगा और प्रभाव डालेगा। तो सर मेनली आप इसी को यूज़ करके सारे केसेस हैंडल करते हो या कुछ और भी रहता है कोई, जैसे आपके पास आते हैं नहीं, लोग और भी चीज़ें परेशान हैं, होते हैं? रत्नों का भी प्रयोग होता है, स्टोन्स का अपना अलग प्रभाव होता है, अनुष्ठानों का अपना प्रभाव होता है। क्योंकि दुश्मनों के लिए जो अगर जो किया जाता है, दुश्मन से मेरा तात्पर्य है कि आपके बहुत सारे राइवल्स हो जाते हैं, बिजनेस में हो जाते हैं, इधर गलत सोचने वाले होते हैं, तो उनके लिए अलग से अनुष्ठान होते हैं। वो अनुष्ठान ही काम करते हैं उसमें, उनके लिए पूजा वगैरह करवानी उसका पड़ती है? बिना पूजा के काम नहीं चलता है। क्योंकि ऐसी नेगेटिव एनर्जी को फिर नेगेटिव एनर्जी से ही काटा जाता है कि बाई चांस किसी ने बंगलामुखी की साधना करवा ली तो अब क्या करेंगे, तो उसके लिए अलग से कुछ अनुष्ठान है, वो रोकेगा। तो ऐसे इस तरीका होता है कि हर एक का पता लगाना होता है सामने वाले को किस चीज़ की प्रॉब्लम है और किस चीज़ की किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकलेगा। सर आप और किस तरह की रेमेडीज़ देते हो? एक इजी, क्योंकि मेरा मानना है कि आसान सी भी रेमेडीज़ होनी चाहिए, महंगी भी होनी चाहिए। मेरा मानना है कि शुरू में आता है कोई आदमी होता है वैसे ही जल्लाया हुआ होता है, उसको लूटा होता है, और वो बेचारे पहले ही कष्ट में हैं, कर्जे में हैं, और आप उससे आते ही कह दो कि जी 21,000 का अनुष्ठान होगा, 1 लाख का अनुष्ठान होगा, वो पहले मर गया। तो सबसे पहले बहुत इजी रेमेडीज़ कि तेल आंखें पे चढ़ा दो, शनिवार का अगर जो है पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला दो। आप कुछ दिन के बाद उससे अगर जो आपको 1,00,000 1.5 लाख का फ़ायदा होता है तो अब आप 11,000 का अनुष्ठान करवा सकते हो, या 21,000 का कोई पत्थर पहन सकते हो। और पत्थर पहनने से आपको करोड़ों रुपए का फ़ायदा होता है, अब लाखों रुपए का अनुष्ठान करवाओ। शुरुआत आप सस्ते से करो। मेरी रेमेडीज़ हमेशा ये होती है, बहुत पंडितों ने कहा भी, जो मेरे ज्योतिष के साथी थे, कि गलत करते हो आप, बहुत आसान से उपाय देते हो। देखो आप पुखराज नहीं पहन सकते तो पीला हकीक पहन लो, बहुत सस्ते में आ जाता है। सुनहला पहन लो, थोड़े अमीर हो तो सुनहला पहन लो। तो ये काम भी वैसे ही करेगा? हाँ, या- उसी हिसाब से। अच्छा। सर बट ये भी सबके लिए थोड़ी होता होगा, ये तो आप इसके लिए तो आप कुंडली देखते होगे ना, ग्रह देखते होगे। हाँ, सबके लिए नहीं होता, कुंडली देखनी पड़ती है। कुंडली के हिसाब से बताया जाता है कि आपको ये स्टोन पहनना है, भाग्य आपका इसी से जगेगा, भाग्यवर्धक है ये, या धनदायक है,
या स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो वो उसको देख के ही पता लगता है। अच्छा, और सर आप ये भी कह रहे थे कि क्रिमिनल्स भी आ रखे हैं आपके पास हेल्प के लिए या रिकमेंडेशन लेके, तो थोड़ा वो बताओ कि कैसे आप उनकी हेल्प करते हो, कैसे सोल्यूशन निकल पाता है? मेरे साथ क्या हुआ जी, मैं छोटा था और मैंने कहा कि 10th क्लास के बाद ही मुझे इधर उधर भागना पड़ा। तो मैं ट्रेन में जाता था और ट्रेन में पीएनजी और एचएन के नाम की ट्रेन होती थी जो आती थी, हज़रत निज़ामुद्दीन तक पहुंचती थी, कुरुक्षेत्रा से चलती थी। तो एक दिन हम बैठे हुए थे सीट पे, तो सामने पुलिस वाले किसी को पेशी पे दिल्ली ले जा रहे थे ट्रेन में, तो उनके साथ हाथ में बांधे हथकड़ी डली हुई थी। तो दोस्तों ने मैं जाके पूछ लिया इनके साथ क्या होगा। हाँ, तो मैंने चलते चलते कह दिया ये दो तो एनकाउंटर में जाएंगे अच्छा। और ये बच सकता है अगरचे ये भागने का मौका मिले और अपनी बेल ना करवाए, जेल कहीं और करवा ले। तो वो ऊँग रहे थे, तो मैंने मज़े में, उस समय मज़ा आता है कि कोई भी प्रेडिक्शन करने में। अब 5 महीने के बाद मैं घर आता हूँ तो मेरे घर के सामने गाड़ियाँ खड़ी होती है रात को और वो बंदा बैठा होता है अपने बंदों के साथ। वही सेम बंदा? हाँ। तो मेरी मम्मी को पता नहीं था उस समय कि भाई ये कौन है, उन्होंने दोस्त बताया, तो बातचीत हुई। मैंने कहा जी आप कौन? बोला भैया आपने प्रेडिक्शन करी थी, छोटे भाई, क्योंकि वो मुझसे बड़े थे उम्र में, बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। तो वो चुलकाने की तरफ के थे वो कुछ बंदे, हमारे यहाँ पे गांव है चुलकाना धाम जिसको बोलते हैं सारा। तो उन्होंने कहा आपने प्रेडिक्शन करी थी और वो सच निकली। क्या कि ये वाला बंदा वही है जो हाँ, जेल वो- चेंज करा हाँ, लेगा तो वो बच जाएगा? दोनों गए जी, और मैं राजस्थान हो गया था सरेंडर, वहाँ से आया हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा सरेंडर कैसे हो गया? बोले जी बेल वेल हो गई थी। तो फिर बाद में याद आ गई कि वो गए, जाते ही मैंने सबसे पहले अपने आप को अरेस्ट करवाया राजस्थान। तो फिर दोबारा बेल होगी। अब ये बताओ क्या करना है? मैंने कहा जी क्या? बोला हमारे को कोई दिक्कत ना है। मैंने कहा तुम सारे गलत काम करते हो, हाँ, मैं क्या बताऊंगा इसमें? तो मैंने उनको 2-4 चीज़ें कही कि भाई ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, दान करते रहना, दान पुण्य करते रहना, ये करते रहना। तो उसके बाद पुलिस वाले भी टच में आए, उन्होंने पुलिस वालों को भी बताया जी ये प्रेडिक्शन बहुत अच्छे होता है। तो डी स्पेशलिस्ट बोला जाने लगा कि कोई भी डिपार्टमेंट इंक्वायरी होती है, पुलिस वाले डी से बहुत डरते हैं। डिपार्टमेंट इंक्वायरी, या रिश्वत लेते पकड़े गए या किसी और केस में फंस गए, कस्टडी में कोई मर गया, तो अब इनके ऊपर बहुत भारी केस हो जाता है। हाँ, तो उससे रिलेटेड फिर सारे मिलते चले गए। लेकिन बिफोर मैरिज जो मैं नाम लेना चाहूँ, दिनेश नाम का एक बहुत बड़ा क्राइम से रिलेटेड बंदा था, अच्छा। उसने मना कर दिया कि अब कभी भी आप दिखाई नहीं दोगे, क्योंकि बेमतलब कि इस केसेस में हम आपसे सिर्फ पूछते हैं, हाँ, कोई दिक्कत ना हो तो अब आप किसी के बारे में कुछ नहीं बताओगे, मैं सबको बोल दूंगा कि आपसे कोई बातचीत ना करे। पुलिस वालों ने भी काफ़ी कई बार कोशिश करी कि आप ये बता देते हो तो थोड़ी सी लीड दे दो। हाँ, तो पुलिस वालों ने, दूसरों ने मना कर दिया कि लीड बिल्कुल मत देना, ये ढूंढ लेते हैं और ये छोड़ेंगे नहीं दूसरे। तो जीवन में सारे सीबीआई वाले, आईबी वाले, रॉ वाले बहुत से अपने केसेस के लिए मिले। रॉ वालों ने क्या पूछा आपसे? उनके बंदे भाग जाते हैं, वो तो घूम होते, खुफिया ही रहेगा, वो तो तलाश करते रहते हैं वो कि कहाँ मिलेगा, किस डायरेक्शन में मिल सकता है, क्या होगा। अच्छा ये फंस भी जाते हैं, वो नाम लेते हैं बच जाए। कई बार इनकी, हमारी चाइना बॉर्डर क्लियर नहीं है इसकी तरफ से, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ से है। तो एक बार वो 40 किलोमीटर अंदर चले गए थे चाइना में। बाद में उन्होंने देखा, और वहाँ पे अगर जब पकड़े जाएँ तो फिर वो भागे बड़ी मुश्किल से। तो वो जो मैंने दिया हुआ था उनको, उसको लेके हाथ में भागे कि आगे कोई दिक्कत ना है, वो आगे वापस। बोले जी बस इसी के नाम से बच गए। तो वे जुड़े रहते हैं, क्लियर नहीं करते। लेकिन अब मोस्टली मैं अधिकतर से दूर हो चुका हूँ, जो डिसेंट से बंदे हैं वो साथ में एसोसिएटेड। बट सर जैसे कोई क्रिमिनल भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज लेने आता है और वो हर कोई चाहता है भाई मेरे पास पैसा आता रहे, काम उनका गलत है, तो अगर आप उनको कुछ भी रेमेडीज दे रहे हो या कुछ भी आप बता रहे हो, चाहे फोर्सफुली बता रहे हो, ना चाहते हुए बता रहे हो, तो क्या वो आप पे भी असर डालती है वो चीज़? देखो प्रभाव होता है, तो मैं पाप की श्रेणी में कभी भी नहीं आता। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप बच जाओगे या ये गलत काम करो या वैसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। जैसे वकीलों का होता है ना कि जब तक सज़ा ना मिल जाए, हमारा जो मेरे पास क्लाइंट आया वो निर्दोष है। लेकिन मेरी नज़र में ऐसा नहीं होता। अब मैं देखने लगा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि एक परिवार मुझे ज़बरदस्ती लेके गया कोर्ट में कि भाई हमारे पक्ष में केस आना चाहिए। तो मैंने कुछ किया तो केस उनके पक्ष में चला गया। आपने क्या करा है सर? तो कुछ सर इस केस मतलब- में आपको कोर्ट में जाना जरूरी है अगर ऐसा कुछ होता है? नहीं, वो सोचा कि भी इनके कहने से हो जाता है, साथ ले चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है।
तो मैंने कहा भी देखो मैं पक्का श्योर नहीं कह सकता कि आप जीतोगे, लेकिन जीतने के चांसेस बना दूंगा। तो वो जीत गए। जीतने के बाद मुझे इतना गिल्ट हुआ कि वो लेडीज़ आई मेरे पास, सोनीपत के पास ही गांव है, कि आपने जी बहुत गलत किया, आपने देखा होता कि ये ज़मीनें किसकी हैं, ये ज़मीनें मेरी थी, आप पूरी तरह चेक कर लो, किसी से पूछ लो, आपकी वजह से मैं केस आ रही हूँ। तो मैंने चेक उन्हें पता चल गया कि ये हाँ किसी कि इनकी वजह से हुआ। तो फिर उनको उन्होंने मैं उनका रोता हुआ चेहरा देख के फिर मैं तंग हो गया। फिर मैंने उनको बाद में बुलाया कि आप दोबारा से केस डालो, आप केस जीतोगे। अच्छा। तो बोले जी ऐसा पक्का हुआ? हाँ। मैंने कहा फिर उन्होंने केस डाला और वो जीते। मैंने कहा अब हेल्प नहीं करूँगा। तो कई बार हम अपने पास कोई आता है, पहले ना सारी की सारी लेडीज़ भी जेंट्स भी अपनी अपनी बात बताते हैं, जी वो बहुत बुरा है, अपना गंदा पक्ष नहीं बताते कि आपने कब किसको ठोकर मार दी, कब किसका नुकसान कर दिया। तो वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो अब देखने लगा हूँ कि कौन गलत है कौन सही है। ऐसा नहीं कि भगवान देखेगा कौन गलत है सही है। अब कुछ पल के लिए आपको भगवान बना दिया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप गलत निर्णय ना लो। सर जैसे रुद्राक्ष का भी एक कॉन्सेप्ट है, रुद्राक्ष के अलग अलग एक मुखी दो मुखी होते हैं, वो भी कई लोगों को कुंडली के हिसाब से दिए जाते हैं या प्रॉब्लम के हिसाब से दिए जाते हैं उनकी। रुद्राक्ष अपने आप में बहुत शक्तिशाली चीज़ है। रुद्राक्ष के बारे में आम आदमी को भी अब पता लग गया कि शिव के अश्रु हैं और वो शिव स्वरूप ही हैं। और हर उसका एक मुखी से लेके 14 मुखी तक नॉर्मल मिल जाते हैं, 21 मुखी तक थोड़े दुर्लभ होते हैं। वैसे मानने को लिए कहा गया कि 30 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। कोई कार्तिकेय का है तो कोई इंद्र का है, कोई गौरी शंकर। इनका बहुत पॉजिटिव असर है, बहुत पॉजिटिव। नेगेटिव असर नहीं होता, बस ये न्यूट्रल हो जाते हैं। आप इनको संभाल के सहेज के नहीं रख सकते। कारण क्या होता है कि आप गन में हाथ डाल सकते हो, आप कुछ गलत क्रिया कर सकते हो, आप झूठे हाथ इनको लगा देते हो, तो इनकी ताकत कम हो जाती है। लोग कहते हैं अंडा भी वेज हो गया आजकल, अंडा खा लेते हैं, शराब पी लेते हैं। आप अगर जो रुद्राक्ष धारण करते हो तो विशेष ख्याल रखना है कि आपको कोई गलत कार्य नहीं करना है। आपको ऐसे स्थान पे भी नहीं जाना है जहाँ कोई मर गया हो या कुछ सूतक पातक लगा हो। हाँ, शमशान घाट जा सकते हैं अगर जो साधना के लिए जा रहे हैं, ध्यान के लिए जा रहे हैं। वैसे किसी आरती के साथ जाना आपके लिए उतार के जाओ, नहीं तो उसकी एनर्जी छीन हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप उसको अगर जो चले जाओ तो दोबारा गंगा जल वगैरह से धो के मंत्र पाठ करके ओम नमः शिवाय का पाठ करके आप धारण कीजिए। तो सर मैं ये पूछ रहा था कि मोर पंख में भी ऐसा कुछ होता है कि कॉन्सेप्ट होता है कि कोई ऐसा फेस वाला या कुछ ऐसे वाले मोर के टाइप का पंख चाहिए या पहली कंडीशन ये है कि मोर का पंख अपने आप गिरा हुआ हो। आप तोड़ के नहीं ला सकते, आप मोर को मार के नहीं ला सकते, वो नेगेटिव हो जाएगा, बहुत नुकसान कर देगा। अच्छा। मोर का पंख अपने आप गिरा हो, विशेष ऋतु में गिरते हैं, तो आजकल मेरे पास कमी पड़ जाती है तो आसपास के गांवों से मंगवाने सर पड़ते हैं। आजकल हमने सुना है कि आर्टिफिशियल भी बन जाते हैं। हाँ, चाइनीज़ बिल्कुल इतने सुंदर और इतने प्यारे आते हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं, तो वो नहीं चलते, उसका कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन ओरिजिनल मोर के पंख का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, पर वो कंडीशन ये है कि अपने आप गिरा हुआ होना चाहिए। और इसको कोई भी रख सकता है या मतलब ऐसा कोई है भी कि रख सकता है, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी। इसके साथ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं जुड़ी हुई है। सर कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं मोर का पंख, जैसे आपने बोला पॉकेट में या फ़ोन के पीछे, और कहाँ कहाँ? पॉकेट में, अपने पर्स में। सबसे अच्छी तो 3 जगह ये है। अगर जो गर्ल्स को दान करना है, लेडीज़ को किसी को लेना है, तो वो क्या करेंगे कि अपने पर्स में रख लें। कोशिश करें कि जब बातचीत कर रहे हो तो छोटा सा उनका वॉलेट वगैरह आता है, उसमें रख के आराम से बात करते हैं। अच्छा। वो आसपास रहना चाहिए। और कोई ऐसी प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है जैसे रुद्राक्ष में लेनी होती है? रुद्राक्ष में तो बहुत ज़्यादा precaution नियम लेने की कानून जरूरत है। कृष्ण जी ने ना सारे जो ना भगवान श्री कृष्ण ने सारे के सारे रूल तोड़ रखे हैं। उनको चोर भी कह सकते हैं। हरी मतलब हरने वाला, चुरा लेने वाला, ठग लेने वाला। तो वो उन्होंने माखन चुराया है, तो वो चोरों के भी एक तरीके से भगवान है। वो किन्नरों के भी भगवान है, क्योंकि एक दिन के लिए वो किन्नर भी बने थे, पुरुष से स्त्री के रूप में हुए थे। तो उनको कोई भी किसी रूप में कभी भी भज सकता है। वो रणछोड़ दास भी है, कायर भी हैं, भाग्य। अब कायर ना कह के कितने अच्छा वर्ड दिया कि रणछोड़, तो वो रणछोड़ भी हैं, रणछोड़ के भाग्य। जब जरासंध आता था युद्ध करने के लिए तो उनको जाना पड़ा, भागना पड़ा, उसको भी बहुत इज्जत दे दी। तो वो छलिया भी है, वो हर एक चीज़ में है, तो उसको कोई भी चोर भी पूजा कर सकते हैं, हमारा भगवान ही है। सारों के लिए वो बिल्कुल खुला है। इस तरीके से मोरपंख बिल्कुल ओपन है कि कहीं भी जाओ, कैसे भी लेके जाओ, उसकी एनर्जी कम नहीं होगी। बस वो खंडित ना हो कि उसको कीड़े ना लग जाएं, कुछ चीज़ें काट ना दें, या ऐसा खंडित नहीं होना चाहिए। ओके स्पेशल विशेष तौर पे ध्यान रखें। सर जैसे आप बता रहे हो, जैसे मोर पंख एक जनरल चीज़ हो गई
लोगों के लिए कि कोई भी उसे यूज़ कर सकता है, सबको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलेगा ही। सिमिलरली कुछ और रेमेडीज़ आप देना चाहोगे हमारी ऑडियंस के लिए, या रेमेडीज़ बिल्कुल पर्सनलाइज्ड ही देते हो आप जो देखो, कुंडली वगैरह देख के? बिल्कुल सही बात कही, दोनों तरह की है। जिसका जिस जैसा सामर्थ्य है उसी के अनुसार वो मिलता है, बातचीत करता है या अप्रोच करता है, उसी के हिसाब से रेमेडीज़ होती है। कालसर्प योग की लोग बोलते हैं, कालसर्प योग से डरते हैं, कालसर्प योग के नाम पे बहुत डराया जाता है। मैं सर कहता हूँ कई तो लोग इसको डिनाई कर देते हैं कॉन्सेप्ट को, कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। नहीं, कालसर्प योग का वाकई आप देखिए, जितने भी IPS IAS या बड़े जितने भी बिजनेसमैन लगा लो या फिर राजनेता लगा लो, कालसर्प योग 99 के में मिलेगा, 99%। बट जिनके में होता है उनको क्या, क्यों होता है और क्या इसका वो होता है? कालसर्प योग में मेन ये होता है, मैंने जो देखा है कालसर्प योग का, कि व्यक्ति अगर जो आगे बढ़ता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। घर वाले हमेशा परेशान हो जाएंगे, परिवार परेशान हो जाएंगे। जैसे IPS है, उनका तबादला आधी रात को हो जाता है, बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, उनकी टेंशन रहती है उनकी मिसेस की। पत्नी घर में रह जाती है, वो बाहर निकल जाते हैं, उनको हर चीज़ ऑफर होती है, हर चीज़ वो कुछ भी कर सकते हैं। टेंशन में परिवार रहेगा कि कहीं भटक ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना जाए, और 24 घंटे टेंशन में। कुछ भी गड़बड़ हो रही है, तबादले ऊपर वालों के होते हैं। राजनेताओं की भी अपनी कुर्सी छीनने का डर रहता है कि हाईकमान ये ना कर दे, वो ना कर दे। परंतु ये एक ऊंचाई पे होते हैं, ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, ये इनके इन प्रकार हैं। पर इनकी जो हमेशा स्थिति तनावपूर्ण होती है, और इसके उपायों के बारे में वो टकते हैं, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नासिक जाना पड़ेगा। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इसका आसान सा उपाय है जो मैं बताता हूँ, कि जैसे ही सावन का महीना आता है, 5 मूली पत्तों समेत जितने शनिवार आए और जितने सोमवार आए वो चढ़ा दें, और लास्ट के सोमवार को नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा दें। कालसर्प योग का आपका बहुत अच्छा आपका निराकरण शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें, अर्पित कर दें पत्तों समेत, साबुत होनी चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। कोई आपको कोई जिन्होंने नासिक जाके उज्जैन जाके भी करवाए हैं ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ा, उसको इस उपाय से बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। दूसरा, अपना एक इष्ट मान के चलना चाहिए, किसी को भी एक भगवान, बाप एक को मानो, चाचा ताऊ किसी को भी मान लो। शिकायत करोगे उससे करोगे, शिव जी को मानो, ये नहीं कि अब शिव जी को मना रहे हो, कल कृष्ण जी के पास जा रहे हो, फिर माता के पास जा रहे हो। सम्मान सबका रखो, लेकिन अपना एक को मान के रखो कि यही है, मारेगी भी यही, तारेगी भी यही, या मारेगा भी यही, तारेगा भी यही, इसी के पास जाना है, तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। होगी तो सॉल्यूशन निकल आएगा, कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा आपका। सर जब भी कोई ऐसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपकी तरह यहाँ पर आते हैं तो हम रेमेडीज़ लेते हैं हमारी ऑडियंस के लिए। तो कुछ ऑडियंस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, आप कुछ क्विक रेमेडीज़ उनके लिए बता देना जनरल, ताकि कुछ उनको कुछ हद तक रिलीफ मिल जाए। तो सबसे पहले सर, बहुत लोगों को तो ये लगता है मेरे साथ मेरे काम नहीं बन रहे, तो मेरे साथ किसी ने कुछ करवा दिया है, मेरे पे कुछ हो गया है, मेरे को नज़र लग गई, मेरे साथ कोई एंटिटी है, मेरा कोई काम ही नहीं बन रहा, मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही। तो उसके लिए वो कैसे चेक करें कि एक्चुअली कुछ है भी या नहीं? देखो, मैं बहुत सारे उपाय भी बता दूंगा आपको, और बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, और आप लॉजिकली देखोगे तो बिल्कुल वो सही पाएंगे। हमारी कहावतों में बहुत सारे उपाय छुपे हुए हैं। आप देखिए कि सब ये जानते हैं कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनमें एकता बड़ी ज़बरदस्त होती है। हमारे में कहावत है कि कोई भी बात बोलते हैं, कोई पक्ष ले रहा होता है, जैसे आप इसका पक्ष लोगे तो ये कहेंगे आपने इसका झूठा खाया हुआ है क्या, ये एक नॉर्मली बोल दिया जाए, झूठा खा लिया गया इसका। झूठा खाने से आपस में प्रेम बढ़ता है। आप एक साथ बैठ के खाना खाओगे, पति पत्नी में आजकल तलाक हो रहे हैं, अलग होके भाग रहे हैं, तो आप साथ बैठ के खाइए, और कुछ इस तरीके से खाइए कि पत्नी थोड़ा देर तक खाती रहे। कारण ये है कि उसको थोड़ा सा पति की झूठन ज़्यादा खा लेनी चाहिए, जिससे ज़्यादा उसका प्रभाव बना रहे दोनों के ऊपर एक दूसरे। एक ही थाली में खाएं, एक ही थाली में खाएं, एक ही चम्मच लें, पति थोड़ा जल्दी उठ जाए खा खू के। हाँ, क्योंकि पत्नी का तो बाद में खाना बताया कि बाद में खाएं, लेकिन पति अगर जो लेट आ रहा है तो वो परेशान हो जाएगी, तो पहले थोड़ा सा खा ले और बाद में पति के साथ भी थोड़ा सा खा ले या उसकी प्लेट में खा ले, वो श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा है। वो कोई ये नहीं कि हम नीचे कर रहे हैं उनको, वो नीचे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो इसलिए कि प्रेम बढ़ता है। दूसरा, आपको व्यवसाय में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत से लोग कहते हैं जी वहाँ पर तो अमेरिका में तो कोई देवता ही नहीं है, अमेजोन का मालिक सबसे अमीर, वो अमीर ये अमीर। देखो जी, सबसे बड़ी बात हो डेयरिंग, वो डेयरिंग करते हैं, हिम्मत करते हैं, और वहाँ की सरकारें भी उनकी हेल्प करती हैं। लेकिन एक चीज़ जो सब में कॉमन है पूरे वर्ल्ड वाइड, वो है दान करना। चाहे वारेन बफेट हो, कोई भी हो,
अदानी हो अंबानी हो, वो दान भी प्रॉपर करते हैं। हमारे में एक कम्युनिटी है बनिया, वो सारे दान करते हैं। बड़ौत के मेरे जो जैन बनिए हैं, जो मेरे क्लाइंट हैं बड़ौत के या इधर उधर के जैन, वो चाहे उधार लेके दान करें। जब भी किसी को दिक्कत आती है तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि शायद ब्राह्मण आपके पैसा लेके शराब पी जाए या कुछ ऐसा कर दे, आप गौशाला में चले जाइए, गौशाला में तो कुछ नहीं है। और चारा मत डालिए, चारा तो और लोग गरीब लोग भी डाल जाते हैं। आप कैश दीजिए, क्योंकि उसको भारी है, बीमारी है, मज़दूरों की जो सैलरी देनी है वो उससे आएगी, तो आप कैश दीजिए और पर्ची कटवाइए बाकायदा नाम से। तो दान करने से आपका व्यापार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे, क्योंकि कहते हैं ना दान की बेल हमेशा हरी रहती है। तो जितना दान कर सको, देखो मुस्लिम्स में भी है कि जकात के नाम पे देते हैं कि वो 10% निकालते हैं, सिखिज़म में भी है कि वो जितनी गुरुद्वारा में दान करते हैं, लंगर चलाते हैं। तो वो एक हाइट पे पहुंच गई है कम्युनिटी। क्यों पहुंची, कैसे पहुंची, इसी तरीके से। तो जिसने दान देना बंद किया वो वहीं का वहीं रह गया। जो अपने सामर्थ्य के अनुसार चाहे छोटी सी चीज़ दान करे, पर दान अवश्य करे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पैर छूना, पैर छूने से उम्र बढ़ती है, जिसके लिए कह दिया है पंडितों ने कि ये बचेगा ही नहीं किसी भी कीमत में। महामृत्युंजय के पाठ तो हैं ही, वो खुद करे या किसी भी मोबाइल फ़ोन वगैरह पे इंस्ट्रूमेंट पे चला ले। और दूसरा पैर जरूर छुए, सर जो भी ऐसा बड़ा व्यक्ति ऐसा भी कहा जाता है कि हर किसी के पैर भी नहीं छूने चाहिए, पता नहीं किसकी एनर्जी कैसी और हो। पैरों से नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र होती है। आप अगर जो किसी भी अपने बड़े नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति हो, पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति हो, आप जब चलोगे और अचानक से पाँव छूओगे तो वो आत्मा से होता है। आत्मा सब में है। मन खराब होता है, मन राक्षसी होता है, उसके साथ जो हमारा शरीर, सूक्ष्म शरीर चला जाता है आत्मा के साथ में, वो गलत सही होता है। लेकिन आत्मा हमेशा से सही होती है। जैसे हम आत्मा को जब ही जान पाते हैं जब हम चल रहे हैं रोड पे, एकदम से हॉर्न बजता है, आप डर के खड़े होते हैं, तो आप एक्चुअल आत्मा में होते हो उस समय। ऐसे ही जैसे कोई एकदम पाँव छूता है तो एकदम आत्मा से निकलता है जीते रहो। अब वो अच्छा था या बुरा था इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मा से आशीर्वाद निकला इसलिए अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि गलत आदमी भी कई बार श्राप दे देता है, तो उसका असर होता है ना, क्योंकि मन से श्राप दिया। जैसे गंधारी ने कृष्ण जी को दिया, जी। है ना। जैसे 4 इसके जो साधुओं ने श्राप दे दिया था रावण को। रावण पहले भगवान का भक्त ही था, जय विजय के नाम से उनका वो था। तो साम्राज्य एक राजा को फिर उनको जन्म लेने पड़े कंस के रूप में और इसके रूप में। तो आपका श्राप अच्छा आदमी भी दे सकता है, बुरा आदमी भी दे सकता है। ऐसे आशीर्वाद भी फलीभूत होता है, श्राप फलीभूत होता है। तो आशीर्वाद जैसे ही मिलता है आप बहुत पावरफुल हो जाते हो, और इसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि आपने जो अर्जित किया है चुराया जा सकता है, छीना जा सकता है, लेकिन जो आपके इनबिल्ट आ गया तो आसानी से आपसे छीना नहीं जा सकता। तो ये है रेमेडीज़ के। अगर जो आपको संतान चाहिए तो पैर छुओ, बड़ी बूढ़ियों के पैर दबाओ, उनको खुश रखो, उनकी आत्मा खुश होगी तो आप भी नेचुरली खुश हो जाओगे, आपको आशीर्वाद प्राप्ति होगा। ये बहुत आसान से उपाय हैं जो भूल गए। आजकल पैर ही पहना हो रहा है, घुटने तक पैर वापस। नो, आपको अंगूठे टच करने पड़ेंगे। दूर दूर से भी कर रहे हैं सर हाँ, ऐसे ही। हाँ, ये गलत है। अचानक ही होना चाहिए और मन से निकलना चाहिए सामने वाले के। अरे एकदम नमस्ते करते हो, एकदम पैर छुओ। और दूसरा, जब भी किसी साधु संत महात्मा के पैर छुओ तो क्रॉसिंग में छुओ, ऐसे नहीं छूने होंगे। सर ये तो आज पता चला। पहली बार सुन रहे हैं सर। ऐसे क्रॉस में छूओगे उनके पैरों को, ऐसे लगेगा। तो जैसे होता है ना, लेफ्ट पैर आपके नेगेटिव उसको राइट को ऑपरेट करता है और राइट वाला लेफ्ट को ऑपरेट करते हैं, इस तरीके से वो एक सर्कल बनेगा, वर्तुल बनेगा। आपकी बहुत सी नेगेटिव चीज़ें वहाँ से चली जाएंगी। भगवान को ज़्यादा परेशान मत करो। जो ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे बहुत तंग रहेंगे, परेशान रहेंगे। ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करने, थैंक यू बोलना है भगवान को। सर ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ज़्यादा पूजा पाठ मत करो, Yes. परेशानी हो सकती है। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि एक अमीर ब्राह्मण एक गांव में रहता था, एक विप्र ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वो मांगने के लिए निकला। सत्यनारायण की कथा विप्र ब्राह्मण से शुरू होती है। वो विप्र मतलब गरीब। अब विप्र था, गरीब था। क्यों था ब्राह्मण गरीब? क्योंकि किताबें रखता था और पूजा पाठ का काम था, और दूसरा वो छोड़े भी रखते थे उस चीज़ को। धन से ज़्यादा आसक्ति नहीं थी। तो वो जितना ज़्यादा भगवान को, अब भगवानों को और भी काम होंगे, अब भगवान से कोई दर्द तो उसके भी पूछने नहीं जाता कि मैं तो ये कहता हूँ मंदिर में जाओ तो उससे भी पूछ लो, भाई कोई परेशानी तो नहीं है आपको भी। आपको सिर्फ एक उससे रिलेशन बनाना है, बेटे का, भाई का, बाप का, पिता का, माँ का। उस रिलेशन के नाते पूछो और थैंक्स करो कि आज मैंने अच्छा दिन गुजारा, आज पेट में दर्द नहीं हुआ, आज कुछ नहीं हुआ। भोजन को प्रणाम करो और उसको नमस्कार करो। उसमें पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी की मांग करो ताकि वो आपको अच्छा प्रभाव दे। तो ये चीज़ें करो तो आपको 110% रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा।
क्योंकि आप कोई भी कहीं भी जाते हो, नज़र दोष भी होता है, बहुत सारे दोष होते हैं। ये देखो, आदमी को स्वास्थ्य चाहिए, आपको पैसा चाहिए, संतान वगैरह सब सुखी रहें, कोई बिछड़े ना। तो ये तीनों चारों उपाय आपके आगे, और एक इष्ट बना के रखो, उसी के सामने रो धो, कुछ भी कहो उसी के सामने कहो कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप ठीक करो। 10 की तरफ मत भागो, कोई ये कह दे कि वहाँ पे भी ये है, वहाँ पे भी वो है, आप फंस जाओगे। किसकी एनर्जी कहाँ टकरा जाए, एक देवी की एनर्जी कई बार दूसरी एनर्जी से टकरा जाती है, तो उन चीज़ों से बच के रहो। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत पाथरी वाली देवी है, आप उसका प्रसाद खा लो तो लाग लगी। अब पत्रा दिखाओगे, आएगा जी पाथरी वाली देवी, किसी देवी की लाग है, जाना पड़ेगा, वहाँ जाए बिना काम नहीं होगा। तो पहले अपना इस ढूंढते हुए भी ध्यान रखो, उसकी लाग तो नहीं। लाग का मतलब है कि सास ने किया है तो बहू भी करेगी, उसकी बहू भी, उसकी बहू भी, अब वो छूट नहीं सकता, तो कलेश उतरा रहेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो सर्वभौमिक है, मतलब सारी धरती पे सब जगह काम आते हैं। सूर्य की शक्ति है, आप थोड़ी देर बैठो, एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। भूत प्रेत इसमें वर्किंग नहीं कर पाते हैं सूरज की रोशनी में, उनको रात का अंधेरा चाहिए। तो इसका मतलब सूरज में कोई एनर्जी है जो उनको रोक देती है। तो आपको यही काम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि भाई ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, कोई भी करे सब ठीक रहेगा। सर एक स्टार्टिंग में या ऑफ कैमरा हमारी बात हुई थी कि कभी किसी को भूत प्रेत लग जाए तो मेहंदीपुर बालाजी जो सबसे पहले चले जाते हैं और वहाँ से भी इलाज नहीं होता, तो वो फंस जाते हैं। वो थोड़ा मैं चाहता हूँ आप बताओ ऑडियंस को। मेरे पास भूत प्रेत के केसेस आते हैं, तो मैं देखता हूँ मेहंदीपुर बालाजी जो जाते हैं कि जी हमारा बाबा जी ने संकट काट दिया। एक्चुअली वहाँ पे बाबा जी नहीं है, प्रेतराज सरकार है। प्रेतराज सरकार स्वयं प्रेत हैं। तो उनका सिस्टम क्या होता है कि वो रात को अपने गन भेजते हैं, रात से में कोई भी भूत प्रेत पकड़ा, उसकी गला पकड़ा और घर के सामने रख दिया, ये हमारा परिवार है, ख्याल रखेंगे। लेकिन नियम है, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, शराब नहीं पीना। तो किसी शादी में जाएंगे या फिर होटल में जाएंगे तो प्याज अलग नहीं की जा सकती। जैसे यह नियम टूटा, अब वो 2 से 4 बजे तक की वर्किंग है। जो गन आते हैं, देखते हैं कि अलर्ट खड़े हैं मेरे सैनिक जो भी है, अब उसके बाद वो उनके घर में उपद्रव शुरू हो जाते हैं। और मैंने देखा है बालाजी का कहीं भी गाना चलेगा, जिनके संकट कटे होते हैं वो भी खेलना शुरू कर देते हैं, सर घुमाना शुरू कर देते हैं। तो संकट तो नहीं कटा, संकट तो वहीं है, दबा है सिर्फ। और वहाँ पर कई कई सालों के भूत प्रेत जो लड़ते रहते हैं, जैसे क्लियर शरीफ का नाम है, क्लियर शरीफ है, वहाँ पे भी लड़ जाते हैं उस आइडेंटिटी जो वहाँ पे सबको ठीक करती है, और उनसे जीत भी जाते हैं लड़के। तो जब वो वहाँ से जीत गए तो बचने का कोई तरीका बचा ही नहीं, सबसे बड़ी आइडेंटिटी से वो लड़ पड़े। तो अब उससे कैसे बचोगे? आप फंस के रह जाओगे, वो पागल हो जाएगा, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते रहेंगे, साइकोलॉजिस्ट अपने तरीके से देखेगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये इस तरीके से है, जैसे आपने चर्बी लगा ली हो किसी चोट पे, या राइफल का तेल लगा देते हैं, उसका तेल लगा देते हैं, अब वो ठीक नहीं हुआ तो अब ठीक नहीं होगा। अगर जो इनसे, तो वो ऊपरली सबसे बड़ी आपने एंटीबायोटिक ले लिया, उससे पहले बहुत इलाज कर लो, जब लास्ट हैं अगर जो वहाँ जाओ। अच्छा, इसका मतलब दबाया जाए। फर्स्ट स्टेप मत लो वहाँ जाने हाँ, का। फर्स्ट स्टेप मत लो, क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट गुड़गांव में होते हैं। आने जाने वाले एक चौक है स्पेशल, वहाँ से आते जाते आपका पल्ला टच हो गया, बाई चांस कोई नेगेटिव एनर्जी से घर से लेडीज़ है, आपका पल्ला टच हो गया, आप वहाँ से गलती से प्रसाद लेके खाए आए या प्रसाद घर ले आए, तो आप कोई ना कोई अपनी चीज़ साथ में ले आए। तो ऐसी चीज़ से थोड़ा बच के रहो जहाँ आप उनके पूरे नियम कानून ना निभा सको, ऑल राइट। है ना। तो उस चीज़ का विशेष ख्याल रखो। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। इस पॉडकास्ट को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। और आपकी जो अप्रोच है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको लगता है कि भाई आपकी जो भी समस्या है उसका हल सर कर सकते हैं, तो सर को आप रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सर की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम सर का स्क्रीन पे आ रहा था। और इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखना, इस पॉडकास्ट को शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टाटा। सर जाते आप कुछ कहना चाहते हो जाते जाते? खुश रहें, सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, और आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं अगर जो आप पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी देने की कोशिश करते हैं। हरिओम तत्सत। चलो जी, चलो जी, ओके जी, जय बाय श्री बाय। महाकाल।